डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक को सिस्टमेटिक रूप से सीखने के लिए इसमें आपको जैसे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है, जिससे आप मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली पहचान लें और उनका स्ट्रक्चर बना लें। तो पहला है नॉमेनक्लेचर, दूसरा है आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तीसरा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा पार्ट है इसका जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म, और पांचवा पार्ट है रिएक्शंस रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो कुछ पोर्शन आपने 11th में किया था, नॉमेनक्लेचर किया था, जीओसी का थोड़ा सा पोर्शन किया था। तो 12th में हम लोग अलेवेंथ में जहाँ तक आप किए थे उसके आगे से बताएंगे, और जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा उसे पीछे कनेक्ट करेंगे। और आपको जहाँ दिक्कत आएगी, जो 11th में आपने पढ़ा था या आप 11th में नहीं थे, तो उसका ध्यान रखा जाएगा और उससे संबंधित लेक्चर्स भी अपलोड किए जाएंगे। तो आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके क्लासेस चल रहे हैं। हम आपको कुछ दिनों तक जनरल ऑर्गेनिक के बारे में बताएंगे। जनरल ऑर्गेनिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट। फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट्स इसमें जैसे है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट। ये चार बेहद महत्वपूर्ण इफेक्ट हैं जिनको आपको अच्छी तरह से जानना है। इनको हम शुरू से फिर से बता देंगे आपको, और ये 11th की किताब में है, उसको एलेबरेट किया जाएगा, क्योंकि इसके बिना आप ऑर्गेनिक को समझ ही नहीं सकते। टीचर तो जगह जगह वर्ड यूज़ कर देगा रिएक्शन बताते समय, ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से है, ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से है। तो आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो हम पहले चाहेंगे कि आपको इनके बारे में बताएं।
ये पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा बच्चों, इनमें जो इफेक्ट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के कारण डेवलप होता है, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण जो इफेक्ट डेवलप होता है वह तो मॉलिक्यूल के साथ हमेशा बना रहेगा, चाहे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है या मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है रिएक्शन करने के लिए। अगर वो स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ इफेक्ट है तो मॉलिक्यूल की लोएस्ट एनर्जी स्टेट में भी लगेगा और एक्साइटेड स्टेट में भी लगेगा, दोनों स्टेट में लगेगा। अच्छा, जो इफेक्ट ग्राउंड स्टेट में लगता है वह मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, तमाम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अफेक्ट करता है। और जो इफेक्ट एक्साइटेड स्टेट में लगता है वो मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। तो इनमें जो चारों इफेक्ट हैं, इनमें मैं आपको बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के कारण लगते हैं। दैट्स वाई दे आर परमानेंट इफेक्ट। और जो इफेक्ट अटैकिंग रिएजेंट के कारण लगता है, अगर इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट अटैकिंग रिएजेंट के कारण हो रहा है तो वह एक्साइटेड स्टेट में लगता है। वह मॉलिक्यूल की केवल केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, वह मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये टेम्पोररी इफेक्ट है। ये it operates only in the excited state of the molecule. And this permanent effect will operate in ground state, as well as excited state of the molecule. That's why it will affect physical properties, and chemical properties of the molecule. And this will operate in excited state. That's why it will affect only chemical properties of the molecule.
समझ में आ रहा होगा, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हाँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में इंडक्टिव इफेक्ट की एक डेफिनेशन लिख लो। process of electron shift along the chain of carbon atoms due to presence of polar covalent bond in it is called as inductive effect। लिख लिया? ये देखो, ये कार्बन स्केलेटन है। यहाँ मान लीजिए कोई ग्रुप लगा है X, मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ देखो, ये कार्बन स्केलेटन है और यहाँ बॉन्ड पोलैरिटी आपने डेवलप किया। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन नंबर 2 से ज़्यादा हो जाएगी। तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 से खींचेगा। इसी तरह कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 से खींचेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तेजी से घटेगा। यही जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है इस कार्बन स्केलेटन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ये देखो, कार्बन नंबर 1 से शुरू हुआ और कार्बन स्केलेटन में फैल गया। दैट्स वाई इंडक्टिव इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। टी इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को टी इफेक्ट भी कहते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट कहते हैं। क्यों इसे ट्रांसमिशन इफेक्ट कहते हैं? क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 से शुरू हुआ और बाकी कार्बन पर फैल रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? ये ट्रांसमिशन इफेक्ट है, टी इफेक्ट है। आई इफेक्ट और टी इफेक्ट है। हमने पहले ही बता दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कहाँ डेवलप हो रहा है, मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। बॉन्ड पोलैरिटी से डेवलप होता है,
ये इफेक्ट रिले होता है, इसलिए इसे हम ट्रांसमिशन इफेक्ट कहते हैं। इट डिक्रीजेज वेरी शार्पली विद द डिस्टेंस, it decreases very sharply with the distance, it decreases very sharply with the distance and becomes almost insignificant after 2 or 3 carbon atoms from the active center. It becomes almost insignificant. You can say it becomes almost very, very weak after 2 or 3 carbon atoms from the active center. अब यहाँ देखो मॉलिक्यूल का यह हिस्सा इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के कारण अपने से दूर दे रहा है। अगर कोई एटम या ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन अपने से दूर देता है तो उसे हम कहते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, यानी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ये पोर्शन देखो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट, जैसे अगर कोई कार्बन स्केलेटन है इस स्केलेटन में अगर हम हाइड्रोजन के बदले हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लाते हो तो उसी को आप सब्स्टिट्यूएंट कहते हो। तो हाइड्रोजन के बदले अगर कोई एटम या ग्रुप लाएं और वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन स्केलेटन की तरफ दे तो वहाँ वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। जैसे कुछ ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट मैं आपको बताऊं, कंपैरेटिव जो है, जैसे O माइनस है, COO माइनस है, SO3 माइनस है। हाइड्रोजन यहाँ रेफरेंस है, हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस के तौर पर लिया है, यानी हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 लिया है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हमने 0 लिया है, उसके मुकाबले ये ग्रुप स्केलेटन को इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। इसमें बच्चों एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी बॉन्डेड एटम या ग्रुप पर माइनस चार्ज लगा है, माइनस चार्ज, तो वह निश्चित तौर पर प्लस आई लगाएगा, और अगर प्लस चार्ज लगा है तो निश्चित तौर पे माइनस आई लगाएगा। तो इन ग्रुप्स पर माइनस चार्ज है, इसलिए निश्चित तौर पर ये प्लस आई फैलाएंगे, और जहाँ निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो स्ट्रांगर प्लस आई फैलाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को
स्ट्रांगली रिपेल करेगा, मोर स्ट्रांगली रिपेल करेगा। और जहाँ नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, तो उसका प्लस आई इफेक्ट कमज़ोर हो जाएगा। वो हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि ये बात इन तीनों में लग जाएगी और आप इसमें अंतर कर पाएंगे। देखिए O माइनस था, तो यहाँ तो ऑक्सीजन पे ही निगेटिव है, लेकिन COO माइनस में यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा दो ऑक्सीजन पर डिस्पर्स्ड। अब निगेटिव चार्ज का जितना ज़्यादा डिस्पर्शन होगा, निगेटिव चार्ज का जितना ज़्यादा डिस्पर्शन होगा, वो उतना स्टेबलाइज हो जाएगा और उसकी इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की टेंडेंसी उतनी वीकर हो जाएगी। तो यहाँ देखो, एक तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन और कार्बन स्केलेटन से जुड़ा है, ये भी फैक्टर है, और दूसरा ये बट गया, इसलिए O माइनस के मुकाबले CO माइनस का प्लस आई इफेक्ट काफ़ी कमज़ोर होता है। यहाँ देखो ये p ऑर्बिटल रेजोनेंस है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे है। यहाँ नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा डिस्पर्शन, इसीलिए देखो इन तीनों एनायनों में, एनायनिक ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है ऑक्साइडों का, फिर है कार्बोक्सिलेटों का, और सबसे कम है सल्फोनेटों का। फिर टर्सरी एल्काइल है, सेकेंडरी एल्काइल है, प्राइमरी एल्काइल है, मिथाइल है, फिर है डी, ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट प्रोटियम से ज़्यादा होता है। प्रोटियम का तो हमने स्टैंडर्ड माना है और उसके प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट को जीरो एज्यूम किया हुआ है। बच्चों, आप टर्सरी एल्काइल जानते हो, अगर किसी एल्केन का टर्सरी हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो जो एल्काइल ग्रुप बचता है उसे हम टर्सरी एल्काइल कहते हैं। इसी तरह सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो जो ग्रुप बचता है उसे हम सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो उसे हम प्राइमरी एल्काइल कहते हैं, और मीथेन का एक या छटा लो तो मिथाइल आता है।
तो ये हमने आपको प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया। माइनस आई इफेक्ट जैसे हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया है, इसका माइनस आई इफेक्ट 0 लिया है। किसी बॉन्डेड एटम या ग्रुप पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वह निश्चित तौर पर माइनस आई इफेक्ट लाएगा। पॉजिटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स हैं वो आगे हैं माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, अगर कोई बॉन्डेड ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है और उसका साइज बड़ा है तो वो रिपेल होगा, उस स्केलेटन से दूर जाना चाहेगा और जितना माइनस आई इफेक्ट से लगाना चाहिए उससे स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। जैसे आप देखिए NR थ्राइस प्लस अगर किसी कार्बन स्केलेटन में है जबकि ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी को कम करेगा, क्योंकि वो चार्ज को डिस्पर्स करेगा, डिफ्यूज करेगा, तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग टेंडेंसी को कम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका NH3 प्लस से ज़्यादा है, जबकि वहाँ N पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है।
इसलिए यहाँ स्टेरिक फैक्टर का रोल है। ये बॉन्डेड एटम या ग्रुप जब दूर जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली खींचना चाहिए उससे ज़्यादा खींचना शुरू करेगा, इसीलिए दोनों ग्रुप इससे आगे निकल गए। फिर देखो जो भी ग्रुप्स हैं आगे हैं उन पे जो बॉन्डेड एटम हैं, चाहे एन है, एस है, सी है, सब पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कार्बन स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ज़्यादा खींच रहे हैं। आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का क्यों पीछे हो गया, क्योंकि इस कार्बन जो है CN है, यहाँ कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और 2 पाई बॉन्ड है। आप जानते हैं पाई बॉन्ड्स आर मच मोर पोलराइजेबल देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट्स वाई यहाँ जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो सिग्निफिकेंट होगा और इसका -I इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इसी तरह हर जगह कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन है जिसे आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दोनों सीरीज को आपको अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि इसी को हम मॉलिक्यूल की केस में लगाएंगे। इसको ऐसा याद रख लेना है, क्योंकि अलग अलग सिस्टम है तो आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। भले ही आप उसका रीजन दे लें कि ये इससे आगे क्यों है, लेकिन इनको, इन सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर किसी बॉन्डेड एटम पर चार्ज डेवलप्ड है तो वह इंडक्टिव इफेक्ट को अफेक्ट करता है। जैसे हम कोई इस तरह का ले लें, जैसे Y है, कहीं Y पे पार्शियल पॉजिटिव है, अब आप इनमें Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम बताइए। वीडियो को पॉज कर लो और इसका क्रम बताओ, फिर देखो कि सही है कि गलत है। आपने कर लिया होगा। और जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो क्रम है, सबसे ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, 8। फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा है, यहाँ देखो पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। तो ज़्यादा पॉजिटिव 8वें के बाद तीसरे में है। दूसरे और चौथे में यहाँ ज़्यादा पार्शियल है, इसलिए दूसरे पे है, फिर चौथे पे है, फिर पहला आ जाएगा। अब देखना है पार्शियल निगेटिव कहाँ कम है। तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव है। मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पार्शियल निगेटिव। तो सबसे कम पार्शियल निगेटिव है ये,
अगर निगेटिव चार्ज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली ज़्यादा होगी। माइंड। फिर बच्चों 5 और 6 में, ये 5 और 6 में 6 पे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ 5 आ गया। फिर 6 और फाइनली 7, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है। तो हमने आपको इसमें बताया कि जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांगर होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी डेवलप करेगा। तो ये कंसेप्ट आप वहाँ लगा सकते हैं, ग्रुप्स की प्लस और माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करते समय। तो ये था बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तुम लोग जानते होगे, फिर से बता देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो माने होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल माने होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन लविंग होगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, such as Lewis acid and cations. ये इलेक्ट्रोफाइल हो। न्यूक्लियोफाइल होगा न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग। फाइल मीन्स लविंग होता है। कई जगहों पे टर्म आएगा लायोफिलिक, लायोफोबिक। तो लायोफिलिक माने सॉल्वेंट लविंग, लायोफोबिक सॉल्वेंट हेटिंग, फिलिक मीन्स लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग कौन होगा भाई? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। electron rich species such as Lewis bases and
एनायंस। ये न्यूक्लियोफाइल के रोल में होंगे। ठीक है, अब आप इस आधार पे पहचानेंगे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। आपको पता है कि लुईस एसिड कौन होते हैं? लुईस एसिड होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो, कैटायंस या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट न पूरा हो, या ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जिसमें सेंट्रल एटम अपनी बैलेंस सेल को एक्सटेंड कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। वो लुईस एसिड काम करते हैं। कौन कौन करते हैं भाई बताइए? जैसे कैटायंस करेंगे लुईस एसिड का। दूसरा हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल आप किसे बोलोगे? जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट न पूरा। तीसरी कैटेगरी है ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जिसमें सेंट्रल एटम अपनी बैलेंस सेल को एक्सटेंड कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये तीन कैटेगरी के हैं। लुईस बेस में एनायंस लुईस बेस का काम करेंगे, या ध्यान से सुनो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो और पॉजिटिव चार्ज ना हो, तो लुईस बेस का काम करेगा। इस आधार पर पहचानिए, जैसे R प्लस है, H प्लस है, और CO प्लस है, CCl2 है, SO3 है, these are Lewis acid and will act as electrophile. जैसे R माइनस है, H माइनस है, OH माइनस है, NH2 माइनस है, अमोनिया है, ROH है। These will act as nucleophile. बहुत से हैं, हमने दो चार एग्जाम्पल लिया। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पहले एक डिफिनेशन लिख लो बच्चों।
complete transfer of pi electrons, complete transfer of pi electrons at the demand of attacking reagent, at the demand of attacking reagent is called as electromeric effect. फिर सुन लो, complete transfer of pi electrons at the demand of attacking reagent is called as electromeric effect. When attacking reagent is removed, pi electrons will occupy their original position. That's why it is temporary effect. That's why it is temporary effect. Because it operates in the excited state of the molecule. And it is due to attacking reagent. Pi electrons are getting transferred. So it is a temporary effect, and it will affect only chemical properties of the molecule. It will not affect the physical properties of the molecule. जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, अब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर अटैकिंग रिएजेंट से दूर हो रहा है, if pi electron transfer is taking place away from the attacking reagent, it is called as minus electromeric effect. ये माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है. ये टेम्पोररी इफेक्ट है. इसी तरह देखो, जैसे अगर ये इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा. अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाता है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा उससे दूर रिपेल होगा. यहाँ देखो पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ है. ये पॉजिटिव चार्ज आया भाई. अब पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर
अटैकिंग रीजेंट की तरफ हो रहा है, इसलिए ये प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल विड्रॉ कर लो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज टेम्पोररी इफेक्ट। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन को जिधर जाना चाहिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट उधर ही होना चाहिए। ये नहीं कि रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या तो बहुत वीक होगा या एब्सेंट होगा। जैसे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन पे आए और पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे जाए ये बॉन्ड पोलैरिटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा कहीं होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विल बी आइदर वेरी वीक और इट विल बी एब्सेंट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट है, और अगर पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर अटैकिंग रिएजेंट की तरफ हो रहा है ये प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, और अटैकिंग रिएजेंट से दूर हो रहा है तो माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। यह एक्साइटेड स्टेट में लगता है, मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिजोनेंस और इंडक्टिव के ज्वाइंट कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट निर्धारित है, अगर उसके अगेंस्ट हो रहा है इट विल बी आइदर वेरी वीक और एब्सेंट। क्लियर हो गया बच्चों?